जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा था, धन्य घड़ी। माता पार्वती ने पूछा स्वामी सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के माध्यम से सारी दुनिया को संदेश दिया, धन्य घड़ी सोई सब जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत ये भंगा। वह समय धन्य है जब कहीं सत्संग हो, अर्थात आप बैठे हैं, आप जाकर के संतों के सानिध्य में बैठे हैं, शास्त्र चर्चा हो रही हो। यह दुनिया का सबसे कीमती समय होता है, बड़ा भाग्यशाली बनाता है। और ऐसे जगह में जो गोता लगाते हैं उसके विषय भगवान श्री राम को एक और भी ऊंचे दर्जे की बात करते हैं कि ऐ सबरी, मेरी कथा अगर तुमको सुनने की इच्छा हो तो बाद में सुन लेना। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, बाद में सुनना तुम मेरी कथा। प्रथम भगति संतन प्रसंग, पहले संतों के पास जाओ, यहां से शुरुआत करो। मेरी कथा सुनने की इच्छा होगी तो तुम बाद में सुन लेना। और जो साधु संत होते हैं ना, वो सुनाएंगे भी राम की ऐसी कथा जिससे राम में प्रेम हो जाए। दूसरी कथा सुनाने वाले वो संत नहीं हो सकते। राम में रति हो जाए, राम में प्रेम हो जाए, ये कथा तो संत पुरुष ही सुनाते हैं। संसार से वैराग्य जगा देगा और राम के प्रीति चरण का अनुराग जगा देगा। तो ये काम संत महापुरुष के पास ही होने वाला है। तो बड़े ही भाग्यशाली हैं सब लोग। और आया है रामचरितमानस में सत्संगत की दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी ये कोबारा, पल भर व क्षण भर का भी सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है क्षण भर का सत्संग। और आप लोग बैठे, और जब बड़े लोग आकर के बैठते हैं ना, हमारे गुरु महाराज करते थे, जब समाज के बड़े लोग, जो बड़े प्रतिष्ठित लोग आके बैठ जाते हैं, उनके लाज डर से छोटे लोग भी आकर के बैठते हैं। एक बार हमारी एक महाराज हुए शिशु बाबा, जो गुरु महाराज की के जन्मभूमि का आश्रम बनाया कोक्सी श्याम में, खुदा किशनगंज थाने में। वो महात्मा एक दिन डीएम साहब के पास गए। डीएम तंबाकू पी रहे, सिगरेट पी रहे थे, चैम्बर में ही डांट लगा दी। आप डीएम होकर के तंबाकू पीते हैं? तो पहले तो गुस्सा गए, लेकिन बाद में वो महाराज को बुला करके कहा, आप किनको डांट रहे हैं पता है? हाँ ये तो पता है, आप जिले के डीएम हैं, आप तंबाकू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे तो दुनिया के लोग क्या सीखेंगे आपसे? आप मालिक हैं जिला के। तो उस दिन से कसम खा लिया कि आज के बाद सिगरेट नहीं पियूंगा। तो जब बड़े लोग आकर के बैठते हैं तो उसके लाज डर से छोटे लोग भी आकर के बैठते हैं। और समाज के हमारे गुरु महाराज यही करते थे, सबसे ऊपर आध्यात्मिकता को रखो। अगर आध्यात्मिक हो जाएंगे लोग, सारी समस्याओं का समाधान अगर है कहीं आध्यात्म के छत्र छाया में, तो आध्यात्मिकता को अपनाओ। और जहाँ के लोग आध्यात्मिक होंगे वहाँ के लोग सदाचारी होंगे, सब पांचों पापों से बचना चाहेंगे। और जब सब लोग संकल्प ले लेंगे कि हमें पांचों पापों से बचना ही बचना है, जैसे चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने संकल्प लिया, और देख लीजिए उस परिवार की चर्चा लाखों वर्षों से हो रही है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, लाखों वर्षों अरबों वर्षों की सृष्टि में ये हमेशा उनकी चर्चा होती रहेगी। तो जो वहाँ के सदाचारी हो जाते हैं, और जब हम लोग पांचों पापों से बचने का संकल्प ले लेंगे, सामाजिक नीति अच्छी हो जाएगी, अनीति उस समाज में घुसेगी नहीं। और जहाँ अनीति नहीं है तो फिर बुरी राजनीति भी उसके बीच में नहीं घुस सकती है, राजनीति भी पवित्र हो जाएगी। तो मैं सब लोगों को नमन करता हूँ, जिनका नाम लिया नहीं लिया सब भाग्यशाली हैं। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। लेकिन उसके पहले और ये महाराज हैं, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के वो बजरंगबली कहे जाते थे। ऐसे किसी जन्म का सबके अंदर में कुछ अच्छाई बुराई सब लोगों के अंदर में है। हमारे संस्कार किस समय हमें कहाँ ले जाकर के भटका देंगे कोई नहीं कर सकता। तो इतनी सेवा की है कि लोग कोई सत्संगी जो देखे होंगे सेवा करते हो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मेरा बड़ा भाई शराबी हो गया तो वो है तो मेरा बड़ा भाई ही, बस वो शराब पीने लगा। तो उसी प्रकार वो है शाही स्वामी जी महाराज को बजरंगबली, कहीं से सुनते होंगे मेरी बात, कहीं बैठे होंगे जरूर, और वो मेरा ही प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। वो है गोपाल दास दीन, जो जान लुटाने के लिए तैयार रहते थे, कुछ भी कर लेते थे उनके लिए। एक बार पूज्य बाबा को नहीं दिया गुरु महाराज की गाड़ी में बैठने के लिए, जबकि वो गाड़ी शाही बाबा के नाम से थी, और बोला कि जाकर के आप परमिशन लीजिए।
तब लेकर के जाइएगा। गोपाल दास दिन निकले, बोले जिस दिन साईं बाबा के लिए नई गाड़ी लेके आऊंगा उसी दिन आश्रम घुसूंगा, नहीं तो आश्रम ही नहीं आऊंगा। और मिर्जापुर में जो अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था, नई गाड़ी खरीद करके कुप्पा घाट आया और साईं बाबा को बैठा कर मिर्जापुर अखिल भारतीय महाधिवेशन में पहुंचा दी। कर्ज लेकर के ही किए, लेकिन नई गाड़ी लेकर के आ गए वो और बाबा को लेकर के मिर्जापुर पहुंच गए। तो ऐसे वो बजरंगबली जो अभी तो सफेद वेश में है, कहीं घूम रहे हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि मैं आप ही से दोहरा के संन्यास लूंगा और फिर मैं आप ही के साथ चलूंगा। हमने भी कहा कि आप आइए, मेरे आश्रम का मालिक बन जाइए, हम कमा के खिलाएंगे आपको। तो उनको भी मैं भूल नहीं पाता, क्योंकि 1993 ईस्वी की बात है कि एक महात्मा मिले, वो बोले कि मेरा ना पुराना नाम लेकर के कि आप कुछ दान वगैरह क्यों नहीं करते हैं, नौकरी करते, कुछ करना चाहिए। हमने कहा कहाँ दान करूं, ये कोई बताने वाला नहीं है। तो पहली बार हमने 1700 रुपये का 1700 भिंडा पत्ता भिजवाया था बनियापुर। तो हमने पूछा कि बाबा पत्तल ले जाइए, मेरे यहाँ पत्तल ले जाइए, और पत्तल तो ले जाइए और मेरे यहाँ सत्संग का बाद भी पक्का कर दीजिए, कराइएगा सत्संग। हमने कहा हाँ। कितने दिन? हमके जब दे दीजिए, 1 महीने में करा पाइएगा? हमके 25 दिन में करा लूंगा। करा लीजिएगा? हमने कहा 15 दिन में करा लूंगा। करा लीजिएगा? हमने कहा 8 दिन में करा लूंगा। आपका डेट तिथि निर्धारित करवाई। 9 दिन में हमने कुसुम घाटी में पहली बार सत्संग करवाया, 3, 4, 5 जनवरी 93 को। उसी दिन से गोपाल दास दीन की बहुत बहुत कृपा। मैं 27 बार बाबा साहिब स्वामी जी महाराज से मिला था, कुछ संसेरी बाबा से मिला था। छोटा था उम्र में तो कोई मिलने भी नहीं देते थे, बड़े बड़े लोग आगे बढ़ चढ़ करके क्या क्या बात करते थे, मेरा प्रोग्राम ही नहीं बनता था। लेकिन वो गोपाल दास दीन ले जाके मिला दिए, और परिणाम आपके सामने में है कि बड़ा बाबू की नौकरी छोड़ के सन्यासी वेश में है ये। इसलिए मैं उनको भी नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जोरदार शब्दों में, उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अपने प्रवचन की शुरुआत करूं उसके पहले एक निवेदन और है। बहुत सारे साधु सन्यासी महात्मा मंच पर आसीन हैं, सबको मैं समय दूंगा, जो बोलने वाले हैं सबको, इसलिए कोई निराश नहीं होंगे। अभी 2 पाली का सत्संग है और बहुत महात्मा है मंच पर, बहुत महात्मा आते हैं तो अच्छा भी लगता है लोगों को, और सबको बुलवाना तो नहीं संभव है, लेकिन जो महात्मा प्रवचन करने वाले हैं मैं सबको समय दूंगा। कल दोनों पाली के सत्संग, तो इसलिए कोई निराश नहीं होंगे और सब लोग यहाँ पर रुकेंगे। वृंदावन में सब लोगों की व्यवस्था। और ये बात, क्योंकि बीच में बोलना उचित नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे टीचर होंगे और बहुत विद्यार्थी लोग भी घूम रहे होंगे। तो उन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है जो हॉस्टल में रहते हैं, अपने सारे साथी संगी को, इस गोड्डा जिले में जहाँ जहाँ हॉस्टल है, गोड्डा मुख्यालय में जहाँ भी हॉस्टल है, हॉस्टल के सारे साथी को आप खबर करके बुला लें, यहाँ के भंडारे में वो आकर के भाग ले लें। जितने हॉस्टल हैं सब, कोई साथी संगी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, छोटे बेटे हैं, कोई हैं, आप अपने साथी संगी को निमंत्रण देकर भंडारे में बुला लीजिए। आज दिन भर एकदम 10 बजे रात तक खीर पूड़ी का ही भंडारा है। तो ये मैं निवेदन करता हूँ। फिर से एक बार हम लोग जयकारा लगाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। समय का अभाव जरूर है, लेकिन जो तमाम तस्वीरें हैं, ये विशाल ये जनसैलाब और बैठे हैं लोग सुनने के लिए। अभी हम लोग रामचरितमानस का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री राम आए हैं लौट करके 14 वर्षों बाद। इनके द्वारा साफ करो। किया जा रहा है और ये कार्यक्रम कल तक होना है, कल भी इस कार्यक्रम को होना है। और 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम आए। और एक दिन हमने सुना भाई राजीव दीक्षित को, वो कहते थे जो रोगी होता है ना, रोगी ही सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता है। जिसको रोग है वो अगर उस रोग की इलाज कर ले, चिकित्सा कर ले किसी तरह से, तो उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। भगवान श्री राम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, लौटे हैं 14 वर्षों के वनवास से, तो सबसे पहले तो इतना बड़ा दुख का पहाड़
भगवान श्री राम गए वन को, पिताजी चले गए दुनिया से। सारे देवी देवता जिनको बुला करके ले जाते थे सुरासुर संग्राम में, वो चक्रवर्ती सम्राट जो लाखों राजाओं के ऊपर शासन करने वाले धर्मात्मा राजा, छोटी सी गलती हो गई, शिकार का शौक था, सब घर भेदी बांध चला दी। शिकार के शौकीन रहने के कारण वो आदत नहीं बदल पाए, गलती हो गई और श्रवण कुमार जैसा बेटा मारा गया। और राम जी गए वन को, पिताजी चले गए, श्राद्ध नहीं कर पाए, बाहर ही करना पड़ा श्राद्ध, घर लौट करके नहीं आ पाए, क्योंकि अगर घर लौट करके आते हैं तो पिताजी नरक में चले जाएंगे, झूठी हो जाएगी पिताजी की बात। तो सबसे बड़ा सदमा तो भगवान श्री राम को उस जगह पर लगा कि पिताजी उनके खुद के चले गए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। अपने सामने से शरभंग ऋषि को जाते देखा, सामने में गए श्रवण। समय आया, जटायु को जाते हुए देखा, अपने सामने से देखा है जटायु को जाते। ये ऐसा अद्वितीय एक पक्षी होकर के टकरा गया जाकर के रावण जैसे लोगों से, नहीं सोच भी नहीं पाया कि हमारी क्या दुर्दशा हो गई होगी। और अपने मित्र के, राजा दशरथ उनके मित्र थे, उनकी बड़ी बहुरानी की प्रतिष्ठा बचाने को अपनी जान गंवा दी, उनको भी जाते हुए देखा उन्होंने। शरभंग ऋषि उनके दर्शन की लालसा में हजारों वर्षों से सूखी पत्तियां खा खा करके जी रहे थे, राम के दर्शन की लालसा में, उनको जाते हुए देखा अपने सामने से। शबरी के आश्रम में गए, बस थोड़े पर की मुलाकात थी, हजारों वर्षों से बात जो हो रही थी श्री राम की। और मैंने सुबह बतलाया, मतंग मुनि जाने लगे तो यही कहा था, बेटी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर बोझ लेकर के मैं जाता हूं, हमारे ऊपर बहुत कलंक लगे हैं तुम्हारे चलते, तुमको अपने कुटिया में शरण दे दी, इसके चलते हमने बड़ी अपमान झेले हैं, और इस कलंक को तुम्हें धोना है, तुम धो सकोगी, तुम रहना यहीं पर। राम जी आएंगे सारे ऋषि मुनियों को छोड़ करके तुम्हारी कुटिया में, जिस दिन सबसे पहले आएंगे तुम्हारी कुटिया में, उस दिन सारे संसार के लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या था, तुम क्या था। तो कह करके गए, और सबरी देखते देखते अब वो वृद्धावस्था, और उस वृद्धावस्था में भामिनी कह करके पुकारा है राम जी ने, जबकि एकदम बूढ़ी, हजारों वर्ष की बूढ़ी है, उसको भामिनी सुंदरी कह करके पुकारा। और राम जी के सामने में देखते ही देखते कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरि पर लीन भई जाने थे। सामने में विदा हो गई, चल गई, उनको देखा। और भी बहुत सारी घटनाएं घटी है, अनेक राक्षस और राक्षसनी का वध हुआ है, लेकिन अंतिम में एक ऐसा, इस धरती का सबसे बड़ा बोझ था तो बड़ा पंडित, लेकिन इस धरती का बोझ उनको भी विदा किया, और विदा हुआ तो अपने पूरे खानदान को विदा कर दिया एक बार में। इन सारी घटनाओं को घटते हुए उन्होंने देखा है, मैंने एक से एक प्रतापी लोगों को अपने सामने से जाते हुए देखा, भक्त को देखा, संत को देखा, ऋषि मुनियों को देखा, और रावण जैसे पंडित को भी देखा, जिनके क्या कहते हैं धन कुबेर ही उनके झाड़ूदार थे, उनको भी जाते हुए देखा है। अरे अनेक और ऋषि मुनियों के दर्शन करके एक आध्यात्मिक शक्ति से सराबोर होकर के लौटे हैं वो अयोध्या में, और जैसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं। अभी देखते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ मैं गोड्डा हाई स्कूल में पढ़ता था, हमारे क्लास का जो टॉपर स्टूडेंट था नीलकंठ, आप लोग सुने हुए, पता नहीं अब जीवित भी है कि क्या है, कभी तो भेंट भी नहीं होते, साथ में पढ़ा वो, और कहाँ ब्राउन शुगर और किसी चीज का शिकार हो गया, पता नहीं। आईएएस अफसर रहता, हम लोग तो बहुत गरीबी में पढ़े लिखे, वो तो आईएएस अफसर भी बन जाता। एक सुधीर चौधरी, उसकी भी वही हालत थी, अब तो खैर थोड़ा सुधार हुआ, तभी यूपी में है किसी जगह पर मोती आकर रहने वाला। तो सकारात्मक ऊर्जा से ऋषि मुनियों के द्वारा जो एक ऊर्जा प्राप्त हुई, और वो सारी ऊर्जा लेकर के, सकारात्मक ऊर्जा लेकर के लौटे हैं। शरीर के मरण धर्मा होने का याद उनको दिला दिया उन सारी घटनाओं ने, शरभंग जैसे लोगों ने। तो क्या कहते हैं,
शबरी जैसे लोगों ने, रावण जैसे लोगों ने, और वहां से लौट कर आए हैं तो उनको बड़ी चिंता हो गई कि जब ऐसे ऐसे लोग दुनिया से जा सकते हैं तो मेरी प्रजा, अब इतनी मेरी प्रजा, और प्रजा में भी नेतृत्व करने वाले मेरा भाई भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, और सारी प्रजा, क्योंकि राम जी के विषय में कबीर ने बताया था, लौटे थे तो उन्होंने गणना करवाया था कि मेरे अनुपस्थिति में कितने बच्चे का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो पता चला एक भी लोगों का जन्म ही नहीं हुआ, एक भी बच्चा जन्म नहीं लिया। ये कैसे हुआ है? तो राम जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया, तो तीनों भाई ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया, और जब राजा ने ही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया तो सारी प्रजा ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। 14 वर्ष में एक का भी जन्म नहीं हुआ, मृत्यु हुई तो एक की हुई, वो थे राजा दशरथ। वो भी भरत जी के आने के पहले मृत्यु हो चुकी थी, अगर भरत जी आते तो वो भी नहीं होता। तो देख लिया कि सारी प्रजा मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, अपनी सारी प्रजा, किनको चिंता नहीं होती है। धन्य भूप नीति जो करे वो राजा धन्य होता है, जो नीति से राज चलाता है, जो नीति करता है सबके साथ। और यही सोच करके चिंता हुई तो भाई बड़ी सभा कर ली है, और बड़ी सभा करके बड़ी सभा की और सारे लोगों को बुला करके उपदेश किया। बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बहुत भाग्य, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है। अनेक जन्मों के भाग्य संचित होते हैं, वो संचित अलग 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 जन्मों में कुछ कुछ पुण्य कर्म होता जाता है, परमात्मा कभी कृपा करके उठाते हैं। रामचरितमानस में आया है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सदे। अहेतु की कृपा करने वाले परमात्मा कभी कभी किसी जीव पर कृपा कर देते हैं, और कृपा का परिणाम क्या होता है? उसको उठा करके मनुष्य शरीर में ला करके खड़ा कर। हम लोग उसी में से हैं, विशेष कृपा वाले, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा वाले हम सारे लोग हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और उसके साथ कि जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाई है, जब बहुत द्रवित होते हैं परमात्मा जिनके ऊपर, मनुष्य का शरीर तो बहुत लोग पा लेते हैं, इसमें परमात्मा की विशेष कृपा जिन पर हो जाती है, मन द्रवित हो जाते हैं, जिनके दुख दर्द को देख करके परमात्मा उनको संतों के चरणों में भेजते हैं, मन में प्रेरणा भरते हैं संतों के चरणों में जाने का। तो भगवान श्री राम आए हैं, और आया है शास्त्र में कि बाबा साहिब स्वामी जी महाराज करते थे, यहाँ आकर रहे ना कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो जो नवाबो खान थे, ताज जर्री से जड़े यूं चमकते थे वर्कवश, पास में जिनके अनेकों ऐस के सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे बाईमान थे, ले गए वो नेक नामी, कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वो जिनसे पहुंचते नुकसान थे। धिकार लेकर के जाता है जिससे दुनिया को ठोकर लगती है, दुनिया रोती है जिनके लिए, और दुनिया को ठोकर देने वाला जब दुनिया से विदा होता है वो रोते हुए जाता है, और दुनिया को अगर कुछ अच्छा चीज दे करके जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं उनके लिए। अपने पाप कर्मों के चलते खुद रोता हुआ जाता है, और पुण्य कर्मों के चलते सारी दुनिया को रुला के जाता है। भगवान श्री राम को लगा कि मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं चली जाए, एक बड़ी सभा करके, आवाज साफ करो, दूसरा आवाज देखो बाबा, आवाज। श्री सदगुरु महाराज की सब लोगों को समझा कि बड़ी भाग्य से मिला है, और जो एकदम कड़ी चेतावनी है, यही तन कर फल विषय न भाई। इसी मनुष्य शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी, मुक्ति पाने की सीढ़ी, सारी सीढ़ी है। अब गुरु महाराज परिभाषा लिखा, हम लोग को नहीं समझते थे, लेकिन जब रामचरित का विश्लेषण किया गुरु महाराज जी ने, तब हम लोगों को पता चला कि नरक में जाने की क्या सीढ़ी है। गुरु महाराज कहते थे आंखें बंद करके देख लो, और तुम्हारे पास थर्मामीटर, बंद करो आंखें और आंखें बंद करके देखो कि तुम अंधकार में हो, अंदर में कि प्रकाश में। तुम्हारा शरीर जहां भी है, लेकिन तुम अंदर में झांक के देखोगे, माना तुम्हारा निवास है कहां पर, जीवात्मा का, तो पता। आंख बंद करके जब भी देखें, जो कुछ दिखलाई पड़े देख लीजिए। अगर अंधकार दिखलाई पड़ रहा है, बस उधर की ही तैयारी, वहीं से
खिसकने वाले, सरकने वाले, वो नीचे की ओर जाएंगे। वो नीचे जाने की सीढ़ी है, ऊपर जाने की नहीं है, नरक में जाने की सीढ़ी है। और संतों का सानिध्य प्राप्त करके अगर आपने वो अपने आप को उस अंधकार से ऊपर उठा लिया, बाबा कबीर कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा गाफिल गोता खा लेगा। आंखें बंद करके देखते हैं अंधकार दिखलाई पड़ता है। अंधकार मंडल के उस पार में, परली पार का माने ये होता है, अंधकार मंडल के उस पार में तेरा मित्र खड़ा है, तेरा मीता खड़िया, परमात्मा खड़ा है, और उस मिलने का ध्यान न धरिया, उससे मिलने का जतन नहीं करते हो। बचपन में हम लोग हनुमान चालीसा खूब पढ़ते थे, अब तो और सारे ग्रंथों को पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, संकट से हनुमान छुड़ावे, किनको? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ध्यान में जो लाए, मन से, कर्म से और वचन से, उनको संकट से हनुमान जी छुड़ाएंगे। और शिवानंद स्वामी का भजन गाते थे, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिल से मन का, मन के सारे दुख मिटेंगे। फल मिलेगा उनको यही कि मन के सारे दुख मिटेंगे। किनके? जो ध्यान करेगा जो। तो अंधकार मंडल से उस पार हमारा मीता खड़ा है, मित्र खड़ा है, परमात्मा खड़ा है, उससे मिलने का हम लोग जतन नहीं करते हैं। और बैठते कहाँ जाके? बाबा कबीर कहता है टूटी नाव पर जा बैठा। जो नाव तुमको डुबाने वाला इसी 84 के महासागर में, उसी नाव पर तुम बैठना चाहते हो। माता शबरी के प्रसंग को पढ़िए, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागो। ऐ मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म, कांडात्मक कर्म और नहीं करने वाला कर्म, और बहुत प्रकार का मत और मतांतर, सब दुख देने वाला है, शोक देने वाला है। इसलिए विश्वास करो, उनको छोड़ दो और विश्वास करके राम के चरणों में प्रेम करो। अब राम जी को पाते नहीं है कहीं पर, कहां पाएंगे? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। पकड़ो गुरु के चरणों को। वो तो लिखते हैं रामायण में, कर्ण चरण राम तीरथ चली जाई, चरण राम तीरथ चली जाओ, ये करनित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, और चरण राम तीरथ चली जाओ और बसो। बोल रहा हूं श्री सदगुरु महाराज की जय। भाव यही है कि जिनके चरण हमेशा राम के चरणों, राम के तीर्थ में जाए और ये हाथ सदैव राम के चरणों की पूजा करे। मिलेंगे कहां पर राम के चरण? नहीं मिलते हैं। तो बाबा कबीर कहते हैं, परम पुरुष की आरसी साधु नहीं की दे, लखा जो चाहो अलख को ही नहीं मिले खिले। अलख को, परमात्मा को देखना चाहते हो, ये साधु क्या है? परम पुरुष की आरसी है, गवाही है, साक्षी है। उस अलख को देखना चाहते हो तो इन ही में लकीले, इन्हीं संत पुरुष में देख लो। तुलसीदास जी महाराज या सूरदास जी महाराज या बाबा कबीर, सब लोगों ने बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु न रूप रे। संत कबीर कहियो गुरु साहब, गुरु को साहब कहा है। तो इसलिए राम के चरण की पूजा करे। ये सारे कर्म कांडात्मक कर्म शोक देने वाले, साधना की गहराई में उतरने की सीख देते हैं भगवान श्री राम। और वही सारी प्रजा को बुला करके कि अगर अंधकार मंडल में पड़े हो तो नरक में जाने की सीढ़ी में तुम एकदम सवार हो। बस जब तक तुम्हारी आयु है, तुम हो, इसके बाद हम खिसक करके तुम नरक में जाने वाले हो। डेरा तुम्हारा बदलने वाला है। एक बार भगवान बुद्ध आए, बड़ी सभा थी, और आए तो वहां पर एक उम्रदराज विशाखा साध्वी बैठी थी। भगवान बुद्ध कहते हैं, विशाखे यहाँ सब वही है? तो विशाखा कहती है, जी भगवान, केवल सिंह और पूंछ नहीं है, यहाँ सब वही है, माने यहाँ सब जानवर है। तो विशाखा कहते, जी भगवान, खाली सिंह और पूंछ नहीं है। बैलगढ़ंता, नरगढ़ा, चूका, सिंह और पूंछ। कबीर गुरु के भक्ति में धीक दाढ़ी देख मूछ बना लो कि दाढ़ी बना लो। अगर गुरु के युक्ति से भजन नहीं किया, परमात्मा तो तुमको गलती से नर बना दिया, बैल बनाना चाहिए, क्योंकि चाल तो बैल वाली है।